स्वागत है आपका इस चैनल पे। कैसे हो सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स के बारे में, ठीक है, जो कि सिंगल फेज एसी सर्किट्स का सब पार्ट है, ठीक है। और ये अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर्स सेकंड सेमेस्टर ट्रिपल ई ब्रांच के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। इससे प्रीवियसली हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर यदि किसी ने भी नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। एनीवेज, स्टार्ट द वीडियो। छोटा क्यों हो रहा है? 1 मिनट। अब ठीक है, आई गेस ठीक। देखिए, जब कभी भी हम लोग एक प्योर कैपेसिटर को किसी भी एसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है कि वो चार्ज होने लगता है, ठीक है। मतलब चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होने लगता है हर अलग अलग साइकिल्स के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एसी होता है उसका जो वेव का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव वेव बोलते हैं, इसको नेगेटिव वेव बोलते हैं। तो इसमें हो सकता है वो चार्ज हो, ठीक है, और इस वाले में डिस्चार्ज होता है। ऐसा आमतौर पे माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो एक पैसिव सर्किट एलिमेंट है, ठीक है। और वो एक्चुअली में क्या करता है कि वो लॉस क्रिएट नहीं करता है अगर प्योर कैपेसिटर हो तो, ठीक। तो अब देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी जाए, तो प्लीज़ पेशेंस बना करके रखिएगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, और उसके साथ में हम लोग उस कैपेसिटर को एक एसी सप्लाई के एक थोड़ा सा पेन का मोटाई, उस कैपेसिटर को एक एसी सप्लाई के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर, इसका वैल्यू C है, ठीक। और यहाँ से एक करंट फ्लो होना चालू होगा, ठीक। जैसे हम लोग सर्किट के एलिमेंट को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट फ्लो होना चालू होता है, ठीक। तो ये हो गया अपने पास V = Vm sin ωt। यह आ गया अपना इक्वेशन वोल्टेज का, ठीक। अब ऐसा है कि एक चीज़ आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर हमारे पास 2 प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग इस प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। और चूँकि पॉजिटिव पोटेंशियल आया तो उसके रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करने लगता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होने लगते हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट है वो डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। मतलब वो डिफ्यूज़ हो रहा है, जैसे कि हवा में खुशबू डिफ्यूज़ नहीं होती है अगरबत्ती की या फिर परफ्यूम अगर यदि आप लगाते हो तो वैसा ही टाइप का यहाँ पे भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी वजह से हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पे चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक है। तभी तो देखिए ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर नेगेटिव प्लेट में कोई पोलैरिटी नहीं था, लेकिन वहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक। इसी नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को एक रिलेशन पता होना चाहिए। जो Q होता है वो होता है C × V, ठीक है। Q = C × V होता है, जहाँ पे C जो है वो कैपेसिटेंस है और V जो है वोल्टेज है अप्लाइड, और ये जो Q है ये चार्ज है। मैं लिख देता हूँ, चार्ज, कैपेसिटेंस एंड दिस इज वोल्टेज, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखते हैं। देखिए, Q = हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C = Vm sin ωt, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब हमको चाहिए करंट का इक्वेशन। इस करंट के इक्वेशन के लिए हम लोग को एक रिलेशन पता होगा कि जो I होता है वो होता है Q/T, मतलब चार्जेस पर सेकेंड, कितना चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो हो रहा है कुछ गिवन टाइम में, तो उसी को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि
आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी होता है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन अपने सामने ऊपर में पढ़ा है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें ऑन डिफ्रेंशिएटिंग above equation with respect to t, we get क्या मिलेगा हमको, इधर कह सकते हैं ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और ये जो है सी तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी एम बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ये तो हो जाएगा करंट यहाँ से, इस पर्टिकुलर रिलेशन से होगा ना करंट, तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आपका सी डी वी एम, तो वी एम कॉन्स्टेंट, तो वी एम बाहर आ जाएगा, ठीक। और चूँकि हम साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है कॉस, ठीक है, कॉस होता है ना, और सॉरी, तो और चूँकि यहाँ पे ओमेगा भी एक टर्म है, तो इसका मतलब है ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि हम लोग डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें ना, ठीक। तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा करंट का फाइनल इक्वेशन बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। अब क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो फेज रिलेशन है उसको भी डिकोड करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो ऐसे हो सकता है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हुए वी एम, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या, कॉस, सॉरी दिस इज़ नॉट कॉस, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा हमको कॉस थीटा देता है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव में, तो चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, बात रिमेन्स द सेम। लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है वो समझाने के लिए, एक चीज़ समझाऊंगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अच्छा ये जो सी ओमेगा है ना, अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए हमको इसका, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ये वाला जो वैल्यू है 1 के बराबर होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। इससे प्रीवियसली मैंने इंडक्टिव सर्किट में भी इसी रिलेशन का इस्तेमाल किया था। तो अगर यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि I इज इक्वल टू सी ओमेगा वी एम, ठीक है, एट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ही तो है। ये हो जाएगा आई एम के बराबर, आई एम इज इक्वल टू सी ओमेगा बी एम, है ना, ठीक ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग फिर से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब हमको करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन मिलने जा रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। ये आ गया अपना करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने डिराइव किया था, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा उसको इस वाले इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि आई एम, एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा इस वाले इक्वेशन से हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या, वी एम बाई आई एम इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ठीक। मतलब मैंने क्या किया कि इस आई एम को नीचे ले गया और इस आई एम को इधर ले गया, है ना, तो इससे हमको ये मिला, ठीक है। अब अगर यदि वो मिला तो हम लोग यहाँ से, एक मिनट स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब अगर यदि ये मिला तो हम इसको, क्योंकि वी एम
बाय आई एम, या फिर ऐसे मान लेते हैं V बाय आई जो होता है वो क्या होता है, आमतौर पे रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस के बराबर होता है, मतलब कह सकते हैं उसको इम्पीडेंस के बराबर होता है ना, ठीक। इसको अभी आप आमतौर पे रेजिस्टेंस ही मानिए, रेजिस्टेंस होता है ये वैल्यू, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है Vm बाई आई एम 1 बाई ओमेगा सी, ये भी तो किसी प्रकार का प्रतिरोध होगा ना, जो कि कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़, एक मिनट, यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, सॉरी दिस इज़ माय बैड, ये हो जाएगा आई एम और ये हो जाएगा ओमेगा सी के, सॉरी दिस इज़ नॉट डन, ये हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी के बराबर। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा वी एम, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, सीधा लिखो ना, ये हो जाएगा एक्स सी के बराबर, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो आई एम और जो आई आर एम एस का वैल्यू है वो रिमेन्स द सेम, मतलब हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम लोग आई को लिखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स सी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना। तो यहाँ से एक चीज़ और डिराइव किया जा सकता है कि एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है 1/2 पाई एफ, और सी कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स सी का वैल्यू घटेगा या फिर फ्रीक्वेंसी के घटने से एक्स सी का वैल्यू बढ़ेगा, जस्ट इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, जगह ही नहीं बचा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो हमारे पास करंट का इक्वेशन आ गया ये वाला, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। अब इस और मैंने कहा कि आरएमएस वैल्यू जो है वो भी सेम ही रहेगा जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो एक्चुअली में एक अर्जेंट काम आ गया था। एनीवेज यहाँ से रिस्टार्ट करते हैं। तो होपफुली ये जो करंट का इक्वेशन अपने पास आया, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आरएमएस वैल्यू का जो करंट है और जो मैक्सिमम वैल्यू का जो करंट है उसका रिलेशन यहाँ से आ सकता है, ये वाला, या इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। एनीवेज अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है आपका पावर का रिलेशन। तो पावर का रिलेशन के बारे में हम लोग जैसे इंडक्टिव सर्किट्स में देखे थे, सेम टाइप का रिलेशन इसमें भी एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, एक काम करता हूँ, क्लियर नहीं करता हूँ, एक नया पेज ही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इट इज़ ओके। तो काफ़ी मोटा हो गया ये, हाँ ये ठीक है, इट इज़ ओके नाउ, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, दिस इज़ ओके, हाँ ये ठीक है। देखिए हम लोग पावर का बात कर रहे हैं, ठीक है, पावर। तो जैसा कि हमारे पास करंट है, करंट भी इंस्टेंटेनियस है, आरएमएस भी है और एवरेज भी है, ठीक। ये तीनों पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास करंट के लिए। तो इसका मतलब है चूँकि करंट जो है, चूँकि जो पावर है वो आपका वोल्टेज इंटू करंट होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज और करंट होगा वैसा वैसा नेचर आपका पावर का भी होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर वेव से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ ये, अच्छा हाँ एक और चीज़, थोड़ा सा ये पॉइंट मिस हो गया, तो मैं अब यहीं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर सपोज ये हमारे पास, अच्छा नहीं बना, जैसे बना लेता हूँ, ये अपने पास वोल्टेज का वेव आ गया, ठीक है। तो वोल्टेज का जो वेव आया ये वोल्टेज का वेव, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एक मिनट, वेयर इज ये वाला, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखिए यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो ये है, ठीक है, और जो करंट है वो आपका ये है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहाँ मार्क किया, ठीक।
तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे जो I है वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो इंडक्टिव सर्किट्स था उसमें जो करंट था उसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था ना, अगर याद कर पा रहे होगे तो, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्लस पाई बाई टू, तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है, जो करंट है वो आपका वोल्टेज से आगे चल रहा होगा ना। इसका मतलब अगर यदि वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, तो करंट उससे पहले से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक। अगर पहले से स्टार्ट, और कितना पहले स्टार्ट हुआ होगा, पाई बाई टू पहले स्टार्ट हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर यदि करंट जीरो, वोल्टेज जीरो है, तो इसका मतलब करंट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पे करंट ज़ीरो होगा, ठीक है। ये आ गया आपका करंट का वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सॉरी, दिस इज़ नॉट डन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास करंट, ठीक, जो कि पाई बाई टू पहले चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ पाई बाई टू, ठीक, एंड दिस इज़ पाई, दिस इज़ 2 पाई एंड दिस इज़ 3 पाई बाई टू, ठीक है। होपफुली ये चीज़ क्लियर होगा। अब इसी इक्वेशन में अपन लोग क्या करेंगे कि हम लोग पावर को डिराइव करेंगे, पावर, ठीक है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, ठीक। तो क्या यहाँ पे पावर पॉजिटिव होगा? क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो आपका होता है पावर इंटू, सॉरी, जो पावर होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर होगा अपन लोग के पास वो आपका पॉजिटिव होगा और ज़्यादा होगा, ठीक। अब यहाँ तक हो गया पॉजिटिव पावर, उसके कारण ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, तो क्या होगा, पोलैरिटी नेगेटिव पावर का, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। तो किसी में से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर यदि नेगेटिव हो जाता है तो हमारा पावर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पावर यहाँ तक हम लोग डिराइव कर चुके हैं। सिमिलरली आगे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखिए ना, दोनों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, एज सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो पावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट आगे बढ़ेगा ना, करंट को अगर ये देखा जाए तो करंट यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ठीक है, करंट आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज होगा वो आपका नेगेटिव होगा, और जो आपका करंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब करंट जो पावर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है ये शो कर रहा है आपका पावर का वेव फॉर्म, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस का बात करें, पी इंस्टेंटेनियस, INST लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस, और वी इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी एम आई एम, हम क्या करते हैं इसको वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐसे सच नीड है क्या। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी है ना, इसको हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये कॉस ओमेगा टी होगा ना, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो हमारा इक्वेशन रिमेन्स द सेम, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास वी एम आई एम बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, कह सकते हैं ना। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर लिख देता हूँ कि बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बराबर साइन
दिस इज साइन 2 ओमेगा टी, ये पता होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे भी एक चीज़ गौर फरमाया जा सकता है कि जो पावर है उसका फ्रीक्वेंसी डबल है ना, यहाँ पे दिखता होगा आपको, डबल फ्रीक्वेंसी है, जो कि इंडक्टिव सर्किट्स में भी था, ठीक है ना। ये आ गया अपने अपन लोग के पास इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू, ठीक। अब इंस्टेंटेनियस पावर के वैल्यू से हम लोग क्या थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, तो बढ़ के हम लोग क्या निकालें, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें एवरेज पावर का, एवरेज पावर पी एवरेज, तो एवरेज पावर क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यू होगा ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एवरेज ऑफ वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक। और पता सबको है कि साइन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो आपका ओवर अ फुल साइकिल वो 0 होता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक। ओवर फुल साइकिल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवर फुल साइकिल, ठीक। एवरेज पावर का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पावर का फाइनल इक्वेशन हो गया, एवरेज पावर का वैल्यू 0 हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू हमारे पास है। आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू हमारे पास वही हो जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ये कर लेते हैं, पीआरएमएस भी कर लेता हूँ, पीआरएमएस ये हो जाएगा आपका वी एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाई रूट 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस लिख सकते हैं ना। आई होप इतने टाइम तक आप लोग काबिल हो गए ये चीज़ लिखने के लिए, और नहीं हुए तो क्या कर रहे हो यार, हो जाओ, ठीक है। तो ये आ गया आर एम एस पावर, ठीक है। हालांकि आर एम एस पावर का कोई रिलेवेंस बनता नहीं अभी फ़िलहाल, लेकिन ये हो गया हमारे पास पावर का फाइनल इक्वेशन, ठीक है। पावर का ग्राफ, इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू, एवरेज पावर का वैल्यू और आरएमएस पावर का वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी चीज़ सीखा है और समझा है वो चीज़ आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और अगर जिस दिन नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, या नहीं तो आप इससे प्रीवियसली जो वीडियोज़ हैं उसमें कुछ लिंक्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने इस चीज़ को डिराइव किया, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू।